मेरा एक दोस्त है, काशिफ नाम है, वो उन्होंने गाड़ी ली तो मैंने भी मुबारकबाद दी, तो वो रोने लगा। वो कहता कि हफीज साहब, एक जमाना था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी माँ बीमार हुई और गधा गाड़ी पे माँ को बिठा करके, मेरे पास किराया भी नहीं था, हॉस्पिटल ले आया, लेकिन माँ जिंदगी की बाजी हार गई। और वो कहता है कि आज सब कुछ है, गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, लेकिन आज माँ नहीं है। ये इंसानी फितरत है, जिसने खुशहाली देखी हो वो आरजू जरूर करता है कि काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती। मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहिब के पास तालीम हासिल करने के लिए आया, तो मेरी वालिदा ने मुझे बचपने में कहा कि बेटे, मेरी आरजू है कि जिस तरह किबला हजरत मिंबर पे बैठ के लोगों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाते हैं, मेरा बेटा भी लोगों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाए। ये मेरा ख्वाब, मेरा सपना है और मैं ये देखना चाहती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि 1999 में वो अल्लाह के पास चली गई। अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ और हजारों के इज्तिमाअत में मैंने खिताबात किए हैं, उलमा की मौजूदगी में, बड़े बड़े मशाइख की मौजूदगी में मैंने अल्लाह रसूल की बातें सुनाई है। लेकिन कभी कभी आरज़ू मचलती है कि पर्दे की ओट में बैठ के इस बेटे से माँ अल्लाह रसूल की बातें सुने तो मेरा कद कितना बढ़ जाएगा। ये इंसानी फितरत है। वो आरज़ू करते हैं काश के आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन हमें करके भी दिखाया। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं, हुजूर ने पीछे पलट के सहाबा को देखा, छम छम आंखें बरसने लगी। माँ कब बिछड़ी थी? जब मेरे नबी की उम्र 6 साल थी। अबवा का टीला, ये एक छोटी सी बस्ती है जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुकती है। आपको बुखार हो गया था और बुखार तलख था जिसने सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की जान ले ली थी। सांसें टूटने लगी तो हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को अमीर कुरैश तक पहुंचा देना। और वक्त रुखसत हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबुव्वत का नूर है और माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती है। फरमाया बेटे, हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे, मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो, मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती कहीं फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपट गए और लिपट के अथरू बहाते हैं और फरमाते, अम्मी आप क्यों नहीं बोलती, आप आंखें क्यों नहीं खोलती? हंसता चमन खामोश है, जाने वाले लौट कर कभी भी नहीं आते। लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं जो दिलों में धड़कन बन के रहते हैं, खुशबू होती है जो पास पास रहते हैं। हुजूर माँ से लिपट के माँ की जुदाई में रोते हैं, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाते हैं, उस पे आंसुओं का छिड़काव करते हैं। जहां तक माँ नजर आती रही, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने हुजूर की माँ की कब्र की 2 दफा जियारत की है। हम जब पहली दफा आपके मजार पे हाजिर हुए, ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर अबवा का टीला आता है। हम रात 1:45 बजे पहाड़ के नीचे थे तो माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी नहीं आया था। लेकिन जब सैयदा के कदमों में खड़े हुए तो यकीन जानो ऐसे लगता था कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हो। जन्नत से ठंडी हवाएं आज भी सैयदा को सलाम करने आती है। हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं और वापस लौट आते हैं। उम्मे ऐमन कहती, मैं जब नीचे पहाड़ से उतरी तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती, मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती है, हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे कि मां जी, आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की भी जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। साहिब 6 साल की उम्र में मां बिछड़ी थी, आज मुसल्ले पे खड़े हैं, ताहद्दे नजर असहाब हैं, छम छम आंखें बरस रही है। और फरमाया सहाबा, काश के आज मैं मोहम्मद की मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता,
پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ حضور نے عملاً ہمیں ماں کی عزت کر کے بتایا، تو صاحب ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک بوڑھا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور رونے لگے۔ مجھے کہتے مولوی صاحب منو ایک مسئلہ تے دسو، جنہیں ماں ویکھی نہ ہوئے اودا کی بنے گا؟ کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی، خدمت کا موقع نہ ملا، اور آج آرزو کر رہا ہے کاش ماں ہوتی تو ماں کی خدمت کرتا۔ اور مجھے وہ نکمے اور نلائق بیٹے یاد آئے کہ جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اور ماں باپ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں۔ یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے، میں پچھلے دنوں توبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے، بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا، اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گے۔ میں نے کہا جاؤ تو صحیح یار۔ وہ کہتے میں کل جاؤں گا، محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آیا، وہ کہتے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے، میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔